हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 132 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है बीएमटीसी 132। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, लिखा है ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है और कोड के सामने इसका नाम भी लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब यहाँ पे जितनी स्टेटमेंट लिखी है ना, ये वाली स्टेटमेंट या फिर इस साइड ये हमारे पास ये फिफ्थ फोर्थ थर्ड, ये जितनी भी स्टेटमेंट लिखी आपको बतानी है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपका आंसर ट्रू होता है या आपका आंसर फॉल्स होता है तो उसके सपोर्ट में आपको कोई एक एग्जाम्पल या फिर शॉर्ट प्रूफ देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन को आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है इन्होंने, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको पता नहीं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। जो भी आपका आंसर होगा उसको प्रूफ करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना होगा। गिव अ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर गिवन कर लेते हैं, एक सेकेंड। सॉल्यूशन, इसका आंसर तो हम इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ गिवन कर लेते हैं, गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, cos y dx, cos y dx, देन प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में x साइन y, माइनस का x साइन y ब्रैकेट क्लोज और dy इक्वल टू में 0। इतना दिया है ना, हाँ ये दिया है। और आपको चेक करके बताना ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, है ना। फर्स्ट वी राइट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आराम से लिखना, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और वो जनरल फॉर्म क्या होती है, एम ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस में एन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई इक्वल टू में 0। इक्वेशन सेकंड। पर अगर आप कंपेयर करोगे तो नोटिस करो ये डी एक्स है, यहाँ भी डी एक्स है, तो यानी कि ये जो एम एक्स वाई दे रखा है, एम ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, कॉस वाई के। सेम ऐसे यहाँ पर डी वाई दे रखा है, यहाँ भी डी वाई दे रखा है, तो ये एन ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स साइन वाई के। ठीक है, अब कंडीशन लिख देते हैं। नाउ फॉर एग्जैक्ट इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन का मतलब है कि अगर हम लोग m का डेरिवेटिव करते हैं, किसका, m का, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। जो x के साथ होता है ना, जो dx के साथ होगा उसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर ये इक्वल आता है ना, किसके, n का y के रेस्पेक्ट में, तो इसका x के रेस्पेक्ट में। समझना, जो टर्म dx के साथ होती है उसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और जो टर्म dy के साथ होती है n, उसका x के रेस्पेक्ट में करना है। समझ में आ रहा है, x के साथ वाले का y के रेस्पेक्ट में, y के साथ वाले का x के रेस्पेक्ट में। अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाती है ना, देन वी कैन से इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ पर हेयर एम ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कितना हमारे पास ये रखा है, कॉस वाई, है ना। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो dm ओवर में dy, है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है m का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास,
डी ओवर में डी वाई, यहाँ पे एम पुट कर दो, एम हमारे पास कितना देखा है कॉस वाई, और आप जानते हो कॉस वाई का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन वाई। हो गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड, आ गया ना हमारे पास इसका आंसर। अब सेकंड करो एंड एन ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास कितना दे रखा है, ये दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस में ये रखा है एक्स और साइन वाई, इसका करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। ये करेंगे डी एन ओवर में डी एक्स, यानी यहाँ पर एक्स की एन की वैल्यू पुट करेंगे तो एन हमारे पास कितना था वाई स्क्वायर माइनस में एक्स, देन हमारे पास साइन वाई। अब ध्यान रखना हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जितने भी y है वो कांस्टेंट होंगे, यानी कि ये भी कांस्टेंट होगा y, और ये साइन y ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है हमारे पास, और आप जानते हो डेरिवेटिव में किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है, आपको याद होगा। ऐसे समझा देते हैं, अगर आप मान लो किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो जीरो होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो लेक्चर सारे देख लेना। लेकिन अगर किसी कॉन्सेप्ट के साथ कोई एक्स लगा हुआ है तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, डिटेल में लेक्चर्स जाके देखना। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी एक्स नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस में साइन वाई कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है वन, तो यानी हमारे पास आंसर कितने मिल जाएगा माइनस में साइन वाई, और ये हमारे पास कितना आया था, ये भी माइनस का साइन वाई, है ना। इक्वेशन सेकंड देखो दोनों इक्वल आ गया, तो यहाँ लिखोगे सिंस सेकंड नहीं तो थर्ड, फोर्थ नहीं तो हाँ ये थर्ड थी ये फोर्थ, क्या लोगे सिंस इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ डी एम ओवर में डी वाई इक्वल टू में डी एन ओवर में डी एक्स, है ना। देयरफॉर देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप लोग कंडीशन याद रखना, ये एग्जैक्ट की कंडीशन होती है किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट दिखाने के लिए, और जो भी इक्वेशन है ना आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, एक्स की ये एक्स का ऐसे लिखना और वाई का इस तरीके से लिखना, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।